Hi everyone, welcome to my channel. Ashmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours काम पर 30 स्टार्ट करने वाली हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो फिर से गुस्से में था क्योंकि तांग उसे हर एक सेकंड में सिर्फ उसके पास बुलाता है और उसे हर वक्त एक कहता है कि उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और जंगकुक किस वजह से इरिटेट था कि हॉस्पिटल में क्या कोई भी नर्स नहीं है, वही क्यों एक पर्सन है जिसे बार बार तांग के पास आना है। तांग फिर से जंगकुक को बुलाया था और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में तांग के पास जाते हुए तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है क्या हुआ है। तब तांग अपनी कोल वॉइस में कहता है कुछ नहीं, सिर्फ मेरी मन कर रहा था मैं तुम्हारी इस ब्यूटीफुल फेस को देखूं। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में इस बार चिल्ला कर कहता है तुम्हारे अंदर क्या दिमाग नहीं है, तुम जानते नहीं हो मैं एक डॉक्टर हूँ। तब तांग अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है आई नो तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट की ध्यान रखना, तो फिर मेरी ध्यान रखो। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है सिर्फ तुम एक पेशेंट नहीं हो। तब पीछे से नर्स आकर कहता है मिस्टर जून प्लीज़ ये हॉस्पिटल है। तब जंगकुक कहते 5 बेडरूम है तो फिर तुम फिक्र मत करो, यहाँ से बाहर चले जाओ। तब नर्स और कोई भी शब्द ना करते हुए तुरंत बाहर चला जाता है। तब तांग अपने काम वॉइस में कहता है क्या हुआ है, अब क्या मेरे साथ तुम सच में प्राइवेटली टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इस वजह से तुम नर्स को भी बाहर कर दिया हो। तब जंगकुक गुस्से में कहता है तुम ऐसे तो उसे कोई भी काम करने के लिए नहीं कहोगे, जैसे मैं यहाँ पर तुम्हारी सर्वेंट हूँ और मुझे तुम्हारी हर एक वर्क को कर देना चाहिए और इससे वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं डॉक्टर बना हूँ सिर्फ तुम्हारी सर्वेंट बनने के लिए, राइट। तब तांग जंगकुक की तरफ फिर से इमोशनली देखते हुए कहता है हाँ शायद तुम सही कहे हो, सिर्फ तुम ये जॉब करना छोड़ दो और तुम्हारी जबकि ये विश है कि तुम सर्वेंट बनना चाहते हो तो फिर तुम मेरे घर की बन सकते हो और उसके साथ बेड पर भी बन सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर कहता है तुम्हारी बोलने का क्या मतलब है। और एक अगर जंगकुक तांग के करीब जाने लगता है क्योंकि वो तांग को बहुत ही बुरी तरह से पनिश करना चाहता था। तब तांग स्माइल करते हुए कहता है क्यों मेरी करीब क्यों आ रही हो, सच में पनिश चाहते हो, अगर मेरी ऑपरेशन नहीं होता तो फिर मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ अब तक तुम इस बेड पर लेटे होते और मैं तुम्हारे ऊपर होती। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी जगह पर रुक जाता है और तांग को फिर से कहता है चुप रहो, क्या प्रॉब्लम है मुझे बोलो, मुझे दूसरे पेशेंट को भी चेक करना है। तब तांग अपने काम वॉइस में कहता है मेरे साथ रहो और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहता है चुप रहोगे, सिर्फ चुपचाप बोलो क्योंकि तुम यहाँ की पुलिस ऑफिसर हो और इस वजह से तुम्हें स्पेशल ट्रीट दे रहा है और पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पर हर वक्त आना पड़ रहा है, जो भी हो मैं क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ चुपचाप बोलो तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हें देकर जाना चाहती हूँ। तब तांग जंगकुक को कहता है सच में तुम दोगे। तब जंगकुक कहता है ऑब्वियसली मैं दूंगी। तब तांग स्माइल करते हुए अपने लिप्स को लिक करके कहता है एक किस दो और उसके बाद तुम सो सकते हो, मैं 1 घंटे तक तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी और मैं एक छोटा सा नैप लूँगी। तब जंगकुक ये सुनकर शौक होते हुए कहता है तुम्हारी दिमाग क्या सही हालत में है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते हो मेरी एक। तभी तांग उसे काट देता है और कहता है उस बॉय को भूल जाओ, ऐसा भी मैं क्या नहीं करती हूँ, जिसकी लाइफ में मैं आ जाती हूँ सिर्फ उसकी लाइफ में मैं और वो मेरी लाइफ में और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और तुम ऑलरेडी मेरी लाइफ में हो और मैं भी तुम्हारी लाइफ में हूँ, तो फिर अब थर्ड पर्सन को इसके अंदर बिल्कुल भी खींच कर मत लेकर आओ। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जाने लगता है। तब तांग अपनी कोल वॉइस में कहता है अगर तुम जाओगे तो फिर एक बात का याद रखना, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि मेरी एक्सीडेंट हो गया है और वो लोग तुम्हें खुद चाहता है तुम मेरी देखभाल करो और तुम भूल गए हो तुम्हारे पेरेंट्स खुद तुम्हें आकर ये सब कुछ कहा था, तो फिर अब क्यों तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो बोलो। तब जंगकुक गुस्से में कहता है जो मन चाहे वो करो, और ये कहकर जंगकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब तांग खुद भी गुस्से में था और गुस्से में वो सिर्फ और सिर्फ डोर की तरफ देखने लगता है। फिर
गुस्से में तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, जो भी हो सिर्फ मुझे एक बार ठीक होने दो और उसके बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, सिर्फ वेट करो। और जंगकुक के दिन जो इसी तरह से बुरा चलने लगा था, क्योंकि वो पूरे 1 वीक सब हॉस्पिटल से भी जा नहीं पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ तंग की वजह से। क्योंकि तंग हर वक्त जंगकुक को अपने पास चाहता है, रात में हो या तो दिन में हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जंगकुक की मॉम डैड भी जंगकुक को घर से फोर्स कर रहा था कि जंगकुक को हॉस्पिटल में रहकर तंग की देखभाल करना चाहिए, और इस वजह से जंगकुक पूरी तरह से फंस गया था। जंगकुक तंग को मेडिसिन दे रहा था। तब तंग मेडिसिन लेने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी कोल वॉइस में कहता है, मुझे बाथरूम में जाना है। तब जंगकुक कहता है, तो फिर चले जाओ, अब तुम्हारी हालत ठीक है, तुम अपने आप ही जा सकते हो। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, इम्पॉर्टेंट है, मुझे हेल्प करो। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम्हारे पास कब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मुझे बोलो, सब कुछ ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तब तंग जंगकुक को अपनी कोल वॉइस में कहता है, अगर सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ, वो शायद इम्पोर्टेंट नहीं होगा तुम्हारे लिए। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, चलो मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ, इस बारे में बातें मत करना। तब तंग सिर्फ अपने आइस को रोल कर लेता है। तब जंगकुक जो तंग को उठने में हेल्प करता है। तब तंग जंगकुक के वेस्ट काउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक की ब्रीथ पूरी तरह से रुक जाता है और वो एकदम से शॉक होकर तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग कहता है, इस तरह से क्यों देख रहे हो? तब जंगकुक कहता है, मेरी वेस्ट काउंड से अपने हाथ को हटाओ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, चुप रहो और चलो। और ये कहकर तंग ऐसे ही जंगकुक को पकड़ते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक बाथरूम की डोर को ओपन करते हुए कहता है, अब हो गया है, अब बाथरूम के अंदर जाओ। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक को लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है और डोर को तुरंत लॉक कर देता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और डोर को ओपन करने की ट्राई करता है। तभी तंग जंगकुक को वॉल के साथ पिन कर देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कहाँ पर जाने की ट्राई कर रहे हो? तब जंगकुक तंग को खुद के पास से 2 धक्का देने की ट्राई करता है, पर तंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और वो जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे छोड़ दो। तब तंग अपनी डीप वॉइस में जंगकुक की कान के पास स्पर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कितने दिनों से देख रही हो, सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो। मैं जब भी तुम्हें एवरीडे कहती हूँ मुझे किस दो, तुम हमेशा क्यों मुझे रिजेक्ट करते हो? तुम जानते हो मुझे इसे पसंद नहीं है। और ये कहकर तंग जंगकुक की आर को लिक कर लेता है और उसकी आर को सक करने लगता है। तब जंगकुक अपना इसको टाइटली बंद कर लेता है क्योंकि वो इससे इरिटेट था और इरिटेट होकर कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, मेरे पास से हटो। तब तंग बिल्कुल भी जंगकुक को नहीं छोड़ता है और जंगकुक को फिर से अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें बार बार वार्निंग किया हो, मेरे अंदर की डेविल को मत जगाओ, पर देखो तुम इसे जगाने में लगे हुए हो। अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, मुझे अभी भी रेस्ट करना है। और तुम जानते हो अगर मैं ठीक होता तो फिर मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ, तुम इस 7 डेज के अंदर तुम बिल्कुल भी बेड से उतरने की हालत में नहीं रहते। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, मुझे छोड़ो, तुम अब मुझे डरा रहे हो। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और उसकी फेस के ऊपर सच में स्वेट भी आ रहा था। तब तंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है और उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की चेरी लिप्स की तरफ जाता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए उस पर करके कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे और पेशेंट को चेक करना होगा। तब तंग जंगकुक को कोई भी आंसर तो नहीं करता है पर वो सोले सोले झुकने लगता है। तब जंगकुक जो अपने फेस पर तंग की वार्म ब्रीथ फील कर पा रहा था और उसके साथ जंगकुक और भी ज़्यादा नर्वस हो रहा था और वो सिर्फ और सिर्फ तंग की आइस की तरफ ही देख रहा था। तब तंग जब ऑलमोस्ट जंगकुक को किस करने ही वाला था तभी जंगकुक तंग के लेग्स पर किक कर देता है। तब तंग जो तुरंत जंगकुक को छोड़ देता है और वो ऑलमोस्ट फ्लोर पर गिरने ही वाला था, पर तंग जैसे भी करके खुद को कंट्रोल कर लेता है। तब जंगकुक जल्दी से डोर को ओपन करते हुए जल्दी से जाने की ट्राई करता है
पर तंग भी कम फर्स्ट नहीं था और वो जो जल्दी से जंगकुक की उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक तंग को दूर धक्का देने की ट्राई करता है और उन दोनों की इस फाइट में तंग को जो थोड़ा सा चोट लग जाता है और तंग जो थोड़ा सा चिल्ला कर कहता है, आज जंगकुक तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तब जंगकुक अचानक से शॉक हो जाता है और वो तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो देखता है तंग की फेस पूरी तरह से रेड हो गया था और तंग सोली सोली जंगकुक की उसके अंदर से अपने हाथ को हटा देता है और अपनी स्टमक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो जल्दी से तंग को चेक करते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तब तब जंगकुक पैनिक होते हुए कहता है, चलो रूम में चलते हैं। तब तंग जंगकुक को मना करते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो मुझे पेन ना हो तो फिर अभी मुझे किस करो। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, क्या बकवास कर रहे हो, किस करने से कभी भी पेन नहीं जाता है। तब तंग कहता है, मुझे ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है ना, तो फिर अब चुपचाप मुझे सिर्फ एक किस दो, इससे मेरी पेन जा सकता है। तब जंगकुक फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं एक डॉक्टर। तभी तंग जंगकुक की शर्ट की कॉलर को पकड़ लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचते हुए जल्दी से जंगकुक की लिप्स को पकड़ लेता है और उसके नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था, वो किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो सिर्फ शॉक था कि क्या हो रहा है, तंग अब क्या कर रहा है, क्यों तंग उसके लिप्स को इतने ज़्यादा एग्रेसिवली सक कर रहा है और उसे बाइट क्यों कर रहा है। तभी तंग बहुत ज़ोर से जंगकुक के लिप्स पर बाइट कर देता है। तब जंगकुक जो चिल्लाने के लिए अपने माउथ को ओपन करता ही है और तभी तंग इसके सांस लेकर अपने टंग को जंगकुक के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और अपने दूसरे हाथ से जंगकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके रखता है। तभी जंगकुक जो अचानक से अपने सेंस में आ जाता है और तंग को खुद के पास से दूर धक्का देने की ट्राई करता है, पर तंग बिल्कुल भी जंगकुक को खुद के पास से दूर जाने नहीं देता है और फोर्सफुली जंगकुक को तब तक किस करने लगता है जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। फिर तंग जब नोटिस करता है जंगकुक और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तब तंग सोले सोले जंगकुक की लिप्स को छोड़ देता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे फोर्सफुली। तभी तंग जंगकुक को काट देता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तुम देख सकते हो, तुम्हें अब शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिप्स से ब्लड आने नहीं दिया हो। अगर मैं बाइट करते इससे भी ज़्यादा ज़ोर से तो फिर मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हारे लिप्स से ब्लड निकलता। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, दोबारा से मुझे टच करने की ट्राई भी मत करना। तब तंग अपना इसको रोल करते हुए कहता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। और ये कहकर तंग फिर से जंगकुक की तरफ देखने लगता है, अभी अपने लाश भरी आइस के साथ। तब जंगकुक फिर से घबरा जाता है और तंग के हाथ को अपने वेस्ट के अंदर से हटाने की ट्राई करता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, ज़्यादा दिन नहीं है, मैं अब ऑलरेडी बेटर फील कर रही हूँ, शायद नेक्स्ट वीक ही हमारी शादी हो जाए और उसके बाद हम दोनों एक साथ। और वेडिंग नाइट के बारे में मत भूलना क्योंकि वेडिंग नाइट में बहुत कुछ होने वाला है। मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ और तब तक मुझे इसी तरह से एवरीडे किस चाहिए और अगर तुम मुझे किस नहीं दे पाते हो तो फिर बेबी बॉय फिक्र मत करना। और ये कहकर तंग अपने हाथ जंगकुक के एस के पास लेकर जाता है और उसके एस को टाइटली पकड़ लेता है। तब जंगकुक फिर से अनकम्फर्टेबल हो जाता है और तंग को कुछ कहने ही वाला था, तभी तंग कहता है, मैं तुम्हारी इस फैटी एस की हालत बुरा कर दूंगी और अगर माय डियर प्रिंसेस ऐसा नहीं चाहता है तो फिर प्रिंसेस को अब अपने डैडी की बातों को सुनकर चलना होगा। मेरी बातों को फॉलो करो, उसके बाद देखना डैडी तुम्हें हेवन दिखाएगा। तब जंगकुक गुस्से में तंग के हाथ को छुटा देता है और कहता है, हेल में जाओ। और ये कहकर जंगकुक गुस्से से बाथरूम से बाहर चला जाता है। तब तंग सिर्फ स्माइल करने लगता है और सिर्फ डोर की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद तंग खुद भी जो बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक अब रूम में नहीं था। तब इसे देखकर तंग को गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक की इतनी ज़्यादा हिम्मत कि जंगकुक अब तंग को बिना बोले ही यहाँ से चला गया है। तब तंग गुस्से में कहता है, मैं अभी देखते हो कि तुम कब तक मुझसे भागते रहते हो।
अभी सिर्फ गेम स्टार्ट हुआ है और जब मैं इस गेम को चला रही हूँ तो फिर याद रखना विनर मैं ही हूँ। और ये कहकर तंग इविल स्माइल देने लगता है। जंगकुक अपने केबिन में जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसके दिल कर रहा था कि वो सब कुछ तोड़ देगा। और जंगकुक गुस्से में कहता है, मैं उस किम तांग को नहीं छोड़ूंगी। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो आकर मेरे साथ ये सब कुछ करने की ट्राई करता है। मैं सच में उस इंसान को बहुत ही बुरी तरह से मारना चाहती हूँ। वो क्यों मेरे पीछे इस तरह से पड़ा हुआ है? वो क्या अपनी लाइफ में आगे नहीं जा सकता है? मैं क्या एक लौते पर्सन इस वर्ल्ड में बचा हुआ हूँ जिसे उसके लिए अब मेरे पीछे पड़ना था? सच में उसे क्यों मेरे पीछे पड़ना था? मैं अकेला ठीक था। अब मुझे पहले तो एक बॉयफ्रेंड बनाना पड़ा और सेकंड अब मुझे अब इस तांग के साथ रहना पड़ रहा है। सच में मैं अब क्या करूँ? मैं अब सच में क्रेजी बन रही हूँ। मैं सिर्फ इस इंसान को मेरी पीछे से हटाना चाहती हूँ। और जंगकुक क्या कहकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने लिप्स को बहुत ही हार्शली बार बार रफ करने लगता है क्योंकि अभी भी उसके लिप्स में तांग की लेबल लगा हुआ था और जंगकुक अभी भी तांग के लिप्स को अपने लिप्स में फिल कर पा रहा था, जो बात जंगकुक को और भी ज़्यादा हेट फील कर रहा था क्योंकि वो तांग को लाइक नहीं करता है और वो ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं चाहता है। इस वजह से जंगकुक गुस्से में था, इरिटेट था और उसके साथ अपसेट भी था कि वो कैसे तांग की झूठी बातों में आ सकता है। उसे तांग की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।